अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत है, आप सबको बारंबार आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि जब शुरुआत करते हैं तो अपने वीडियो को ऑन रखा कीजिए ताकि फेसबुक पर आप लोगों के दर्शन सब कर सकें और आपका वीडियो दिखाई दे। क्योंकि अभी मेरे सामने 5 जनों का वीडियो चल रहा है और 6-7 जन हैं जिनका वीडियो ऑफ है। तो ये रिकॉर्डिंग में भी नहीं आता है फेसबुक में, जो ऑफ रखते हैं अपना वीडियो। तो थोड़े क्षणों के लिए शुरुआत में और थोड़ी क्षणों के लिए अंत में यदि आप वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा सबके लिए। तो आइए आरंभ करते हैं जहाँ से कल हमने विराम दिया था। तो हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तथापि जो फेसबुक पर भी अभी लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम आप सबका बहुत 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 स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन तथा उपदेशामृत इस ग्रंथ का अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस अध्ययन शिविर में हम अब तक चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो जो लीलाएं हुई उस घटनाक्रम में चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुंच गए अकेले और श्री जगन्नाथ के सामने मूर्छित हो गए, सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी सन्यासियों के प्राध्यापक गुरु टीचर थे, उन्होंने और पूरे राज्य के महापंडित थे, मंदिर के भी हेड पुजारी की तरह अध्यक्ष थे, और उन्होंने महाप्रभु को अपने घर भिजवा दिया, घर पर उनकी सेवा आदि करने के लिए। और धीरे धीरे ये उजागर हो गया कि महाप्रभु कोई सामान्य सन्यासी नहीं है। तो अब उस दौरान उन्होंने ये भी तर्क लगाया कि ये नवयुवक सन्यासी है, नव दीक्षित सन्यासी, अभी अभी दीक्षा हुई है। तो सारे मायावादी सन्यासी मुझसे
शिक्षा ग्रहण करने आते हैं वेदांत की, भाष्य की, वेदांत सूत्र की, वेदों की आदि इत्यादि। तो जैसे हर सन्यासी मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने आता है, ऐसे अब जब ये आ ही गए हैं तो इन्हें मुझसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे हैं। अब उन्होंने जो सोचा वो बात महाप्रभु तक पहुंची और महाप्रभु ने इस बात का स्वीकार किया कि हाँ, ये करना चाहिए। और दोनों बैठे जगन्नाथ भगवान के सामने मंदिर के अंदर, और 7 दिनों तक महाप्रभु एक शब्द भी नहीं बोले, और सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते रहे और महाप्रभु सुनते रहे। तो ये तब तक चलता रहा जब तक 7वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य को थोड़ा डाउट हुआ कि ये कोई साधारण मूर्ख या कोई बुद्धिहीन व्यक्ति तो नहीं है। कोई बहुत बुद्धिहीन हो तो कुछ नहीं बोलेगा, और यदि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो भी कुछ नहीं बोलेगा। तो इसलिए इनसे पूछना चाहिए कि भाई आप 7 दिन से क्यों कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे प्रश्न भी नहीं करते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको सबको कहता हूँ हमेशा हर क्लास के अंत में आपको पूछता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई प्रश्न हो तो पूछिए, परंतु 99% आप कोई प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि आप सब उसी दिव्य स्तर पर, इतने दिव्य चेतना में आधे तो अभी से हंसने लगे, तो इतनी दिव्य चेतना में है कि आप सब समझ जाते हैं। तो फिर इसलिए ठीक है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछ लिया महाप्रभु से और कहा, उन्होंने उनसे कहा, क्षमा कीजिए मैं किसी गलत स्थान पर, हाँ, अतएव भट्टाचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट कर दें। तो महाप्रभु को कहा, अब आप अपने मन की कहिए जो आपके मन में है। तो महाप्रभु को जब मौका मिल ही गया, और मैंने जैसे कहा था कि विद्वान लोग जब पूछा जाए तभी उत्तर देते हैं, तो इन्होंने उत्तर देना, श्री भगवान ने उत्तर देना आरंभ किया। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले। तो अब शीर्षक जो है आज का वो है तथाकथित वेदांत वेदांतियों, यहाँ कुछ स्पेलिंग, तथाकथित वेदांतियों द्वारा वेदांत सूत्र का अप्रत्यक्ष अर्थघटन। तो वेदांत सूत्र का अप्रत्यक्ष या गलत अर्थघटन जो होता है उसके बारे में महाप्रभु आज उनसे कहेंगे। तो इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले। महाप्रभु ने कहा, हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तथा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे सूत्रों के अर्थों को तो समझता हूँ, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन है। तो ये 3 ऐसे सूत्र हैं जो वेदों के सूत्र हैं, और इनके अर्थ, मूल अर्थ जो है उसके भाव को ये मायावादी लोग पलट देते हैं। तो पहला सूत्र है जन्मादि यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः। फिर दूसरा सूत्र जो बड़ा प्रचलित सूत्र है वो है शास्त्र योनित्वात्। और तीसरा, ये तो और भी प्रचलित है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये तीनों सूत्र वेदों के मूल बहुत ही क्या बोलते हैं, आधारभूत ज्ञान के आधारभूत शिला के रूप में ये सूत्र हैं सब। और कई अनेक सूत्र हैं
परंतु ये 3 सूत्र को शायद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया होगा। तो महाप्रभु ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये 3 सूत्र मैंने तो सुने हैं, पढ़ा है, इनका ज्ञान मुझे है, मैं समझता भी हूँ ये क्या है, इनके अर्थ, परंतु आप जो इनका अर्थ समझा रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब ये तो आश्चर्य है कि इनको इनका अर्थ पता है लेकिन ये समझा रहे हैं वो अर्थ नहीं पता। तो बहुत स्पष्ट है कि वास्तव में वे उनका मन घड़न अर्थ समझा रहे हैं। तो आगे बताते हैं, लेकिन आप जब इनकी व्याख्या खुद के ढंग से करते हैं तो इन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पहले से उन्हीं में वर्णित है। महाप्रभु कहते हैं सूत्रों का प्रयोजन, सूत्र जो है अर्थात ये श्लोक, उसका अर्थ या उसका उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य है वो पहले से ही उस श्लोक में ही वर्णित होता है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती है। प्रच्छन्न करना अर्थात इसके ऊपर एक पर्दा डाल देना, ढक देना, छिपा देना, उसको प्रच्छन्न करना कहते हैं। तो कैसे? जैसे कोई बहुत ही सुंदर कोई मूर्ति हो और यदि उसको उसके आधे भाग को किसी ने ऊपर चद्दर डाल दी हो तो आधा भाग थोड़ा सा नजर आएगा और कोई सोचेगा कि अरे ये है तो बहुत सुंदर लेकिन बाकी का भाग समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इसमें मूर्ति में। तो जब तक पूर्ण रूप से प्रकाशित ना हो तब तक उसका सही ढंग समझने में असमर्थ रहते हैं और सही उद्देश्य समझने में असमर्थ रहते हैं। तो वास्तव में ये मायावादी जो हैं वो इन श्लोकों को, इन सूत्रों को अपने ढंग से समझाते हैं, काल्पनिक रूप से। मूल रूप से अगर आप सबको कहूँ मैं स्पष्ट, तो निराकार वाद का इसमें क्या कहते हैं, भाव मिश्रित कर देते हैं। ये जितने भी सूत्र हैं सब में निराकारवाद का भाव मिश्रित कर देते हैं और फिर समझाते हैं। तो सबको इसका जो सही मूल अर्थ है जैसा शास्त्रों में लिखा वो समझ में नहीं आता है, या तो फिर वो समझने का प्रयत्न भी कर रहे हो तो इनके इस क्या कहते हैं दोबारा समझाने पर इसका अर्थ भूल जाते हैं, मूल अर्थ भूल जाते हैं। तो महाप्रभु कुछ ऐसा ही कह रहे हैं इनको कि आप जब समझाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता और आप उसको प्रच्छन्न कर रहे हैं, आप इसको ढक देते हैं उसके मूल अर्थ को, ऐसा क्यों करते हैं? तो सूत्रों का प्रयोजन पहले से ही उसमें वर्णित है लेकिन आपकी व्याख्या उसे किसी और बात से प्रच्छन्न करती है, अर्थात आप इसमें निराकारवाद, निर्विशेषवाद या मायावाद से इसे ढक देते हैं। आप जानबूझकर, आप सीधा कह रहे हैं महाप्रभु सार्वभौम भट्टा, एक कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं। आप सोचिए पूरे भारतवर्ष के सारे जितने आचार्य, शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, जितने सन्यासी हैं वो सबके जो गुरु हैं, जो सबके टीचर है, प्राध्यापक, उनको डायरेक्ट कह रहे हैं आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्या देते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उन्हें उन सारे वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या कलात्मक रूप में करते हैं। कलात्मक रूप में अर्थात इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत। आप कभी कोई भी मायावादी, आप में से मैं जानता हूँ, आप काफी लोगों को, आप सब भक्तों को जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपको कभी इतना मौका मिला नहीं है, परंतु मुझे तो बहुत खूब मौके मिले। आपको मैंने कहा
कि मैं इतने सारे संप्रदायों में से होकर के निकला हूँ और तब जाके यहाँ पहुंचा हूँ कि मुझे तो खूब मौके मिले हैं इनके भाषण सुनने के। तो इतने सुंदर ढंग से उनका सब वक्तव्य इतना सुंदर होता है, उनका सेटअप इतना अच्छा गंभीर होता है, सब कुछ और एकदम हाई सोसाइटी जैसा लगता है। और फिर जब वे बोलते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना भारी बोलते हैं, इतना भारी बोलते हैं। और ऐसी ऐसी गोल गोल मायावाद की बात करते हैं, और भगवान को तो कहीं पर भगवान की चर्चा ही नहीं, सब निराकार शून्य ये वो। और फिर ये देवी की स्तुति करते हैं, वो देवता की स्तुति करते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं, स्तुति सबकी करेंगे, सभी देवी देवताओं को मिक्स करेंगे और फिर कहेंगे भगवान तू भी भगवान, मैं भी भगवान, भगवान क्या है, ये सब कुछ तो भगवान। ऐसा गोल गोल कर देते हैं। तो आप लोगों को तो बहुत भाग्यशाली ऐसा अनुभव नहीं, परंतु ये इतने कलात्मक ढंग से व्याख्या करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सामने वाला एकदम बह जाता है। स्वामी जी, स्वामी जी, आप तो आप तो मैं तो आपका दास हूँ स्वामी जी। और स्वामी जी के पीछे पीछे चलते हैं, जबकि स्वामी जी खुद भी नहीं जानते कि भगवान कौन है। तो यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रामाणिक साहित्य की ऐसी अ, अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई है। तो महाप्रभु ऐसे अप्रत्यक्ष व्याख्या अगर कोई करता है, तो जैसे उदाहरण के तौर पे कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म की जिज्ञासा सबको होनी चाहिए। ब्रह्म कौन है उसके बारे में एक जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से सभी जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को प्रकट होनी चाहिए। अब ये एक इसका सीधा सीधा बिल्कुल साफ सुथरा सरल अर्थ है जो जो वेदांत में है। तो ये इसका घुमाव करके 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 कुछ ऐसे जो निराकार सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है, उसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। और ये जानकारी होनी चाहिए कि तुम भी ब्रह्म हो और ये सब कुछ ब्रह्म है। कैसा घुमा दिया देखो, हमें इस ब्रह्म की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात परम तत्व क्या है, भगवान क्या है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा, एकदम सिंपल है। उसको घुमा के ऐसा गोल घुमा दिया कि ये सब ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, तुम वही तत्व हो, तो फिर तुमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। और नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, तुम तो ब्रह्म हो ही। तो इस तरह का घुमाव आ जाए तो क्या हो जाए। तो यही ये एक उदाहरण, साधारण उदाहरण है ये। तो अब आगे व्यास देव की व्याख्या प्रामाणिक है, ये शीर्षक है। अर्थात महाप्रभु अब उनसे कहेंगे कि व्यास देव की व्याख्याओं को आप क्यों चेंज करते हैं, ये प्रश्न है। तो महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यास देव ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। तो बहुत ही मुंह पर कह दिए एकदम स्पष्ट कि आप उनके सब जो सीधे सीधे, जैसे ये अथात हो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा। मैंने आप लोगों को 3 शब्दों के अर्थ समझाए, आप समझ गए कि भाई ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान कौन है, मैं कौन, ये सब। और कैसा घुमा दिया इन लोगों ने। तो इसी प्रकार आप लोग क्यों सब व्यास देव के आलेखनों को, वेदांत सूत्रों को क्यों घुमा देते हो, ऐसा महाप्रभु ने डायरेक्ट आक्रमण किया उनको। वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और इसमें संशय का प्रश्न ही नहीं है। महाप्रभु क्या कह रहे हैं देखिए, महाप्रभु ने कहा
कि वेदों के प्रमाण को, वेदों में जो भी बताया उसको चुनौती क्यों दे रहे हैं? देखिए, इसका इस वेद में ऐसा कहा लेकिन इसका अर्थ ऐसा है, आप क्यों चुनौती दे रहे हैं? जो लिखा है उसका अर्थ क्यों नहीं बताते? क्यों अप्रत्यक्ष उसको घुमाते क्यों हैं? ये महाप्रभु ने कहा कि और उस मतलब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसा क्यों करते हैं? जरूरत ही नहीं। और इसमें संशय का प्रश्न ही नहीं है। आपको इसमें शंका क्यों होती है कि इसका अर्थ शायद अम, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका अर्थ कुछ और होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा अम, लगभग 30-40 दिन में इस पर थोड़ा सा ध्यान करूंगा और फिर उसका सही अर्थ ढूंढ निकालूंगा ये सूत्र का। और किसने बोला कि किसने बोला तुमको डॉट डेढ़ डेढ़ डॉट डाया, गुजराती में कहते हैं डॉट डाया होने के लिए किसने बोला? कौन बोलता है तुमको कि भाई तुम इस पे चिंतन करके कुछ और मीनिंग ढूंढो? जो दिया है वो मीनिंग समझ में आ रहा है भाई, तो क्यों घुमाना चाहते हो? तो ये लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं। वो कोई सूत्र है, सीधा सीधा सूत्र, उसको नहीं, इसका कोई गहरा रहस्य इसके अंदर छिपा हुआ है। वो गहरा रहस्य ढूंढने में हमें समय लगेगा थोड़ा। थोड़ा सा मैं एक फॉरेन ट्रिप मार के आता हूँ, सोच के आता हूँ, फिर इसका मीनिंग बताता हूँ। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता, संशय का कोई प्रश्न ही नहीं है। महाप्रभु कहते हैं शंका क्यों करते हो? जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा यह वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। तो वेदों के प्रमाण को चुनौती क्यों नहीं देते? वेदों के प्रमाण को क्यों चुनौती नहीं दे सकते? तो, तो वेद किसने रचे हैं? वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? तो हम यदि इस पर थोड़ा चिंतन करें एक ब्रेक लगाकर, तो वेद आए कहाँ से? हम्म? अ, धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो स्वयं भगवान ने इन धर्म ग्रंथों की अर्थात वेदों की स्वयं इसके प्रणीतम, इसके प्रणेता, इसके रचयिता स्वयं भगवान है। भगवत गीता में भी कहते हैं, ये भागवत से था, भगवत गीता में भी कहते हैं वेदा हम समतीत्येतानि, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। और फिर ये क्या कहते हैं? अ, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैंने ही वेद की रचना भी की है, और वेदों के अंदर जो अध्ययन करने के बाद जो विषय जिसका स्टडी करते हैं वो विषय भी मैं स्वयं ही हूँ। वेदों की रचना मैंने की, और वेदों को स्टडी करके किसको ढूंढते हैं? भगवान को ही ढूंढते हैं। तो मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, मैं ही वेदों का विषय हूँ, और मैं ही वेदों का सार हूँ। भगवान अनेक अनेक श्लोकों में, भगवत गीता में, भागवत में कई कई जगह पर ये बहुत स्पष्ट बताया है। तो फिर अ, क्यों संशय है? और सारे वेदों में से मैं ये वेद हूँ, ये सब बताते हैं भगवान बहुत स्पष्ट रूप से, तो संशय क्यों? तो भगवान स्वयं ही वेदों का के रचयिता है। वेदांत कृत, वेदांत कृत का अर्थ है वेद मैंने लिखे हैं। और फिर वो भी है जो ब्रह्मा जी को, जो चार वेद चारों मुख से जो बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान किसने दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर परमात्मा स्वरूप में उनको वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और उसी से ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की अपने मुख से, और वही वेद फिर ग्रंथों में भगवान वेद व्यास ने लिखे। तो ये बहुत मूल है, बहुत ही इसका मूल बहुत स्पष्ट है, स्वयं भगवान की रचना है। और वेद व्यास कहीं खो भी नहीं गए।
ऐसा भी हो कि वेद व्यास ने लिख दिया, ऐसा भी कहते हैं बहुत सारे व्यास हैं। वो ठीक है, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं, बहुत सारे व्यास है, लेकिन हम कृष्ण द्वैपायन व्यास, बादरायण व्यास की बात कर रहे हैं, जो कृष्ण के 24 अवतारों में से एक माने गए हैं। उन वेद व्यास की हम बात कर रहे हैं। तो ये वेद व्यास जो है वो वो अभी भी जीवित है। वे जो चिरंजीवियां हैं, 6-7 जो कुछ चिरंजीवियां हैं, उन चिरंजीवियों में से एक है वेद व्यास, और आज भी जीवित हैं। तो अगर कोई उनके वेद चुरा के उसमें कुछ तोड़ मरोड़ करके फिर प्रस्तुत करेंगे तो उसका गला नहीं पकड़ेंगे कि भाई मेरे वेद है, क्या कर रहा है तू उसके साथ। तो ये संभव नहीं कि उन वेदों में परिवर्तन हो। और अभी अभी 5 5.5 6 हजार वर्ष पूर्व ही ये सब आलेखन हुआ है। और ये लिपियां, उसमें से कुछ लिपियां आज भी प्राप्त है, जैसे ब्रह्म संहिता की लिपियां ब्रह्मा जी ने स्वयं जो अपने हस्तों से लिखा, वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से उसे ढूंढ निकाला, और अब वो किसी सुरक्षित स्थान में गवर्नमेंट के पास कहीं पर जो म्यूजियम या ऐसा कुछ होता है ना, उसमें रखा है। तो ये ब्रह्म संहिता की ओरिजिनल लिपियां भी प्राप्त है। तो वेद भी स्पष्ट है, उसमें कोई मिश्रण नहीं। तो इसमें क्यों आप अर्थवाद करते हैं, क्यों आप इसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, ऐसा महाप्रभु उनसे कह रहे हैं। शंख, अब देखिए कितना सुंदर उदाहरण देके महाप्रभु इनको कह रहे हैं कि आप देखिए क्या कर रहे हो आप लोग। शंख तथा गोबर दो विभिन्न जीवों के हाड़ तथा विष्ठा हैं। एक शंख है और एक गोबर है। शंख तो आप सब जानते हैं, जो बजाते हैं या जिससे अभिषेक करते हैं, जो समुद्र में प्राप्त होता है। और गोबर अर्थात जो गाय का मल होता है, वो उसे गोबर कहते हैं। तो ये दोनों किससे बनते हैं? शंख वास्तव में एक कीड़े का की हड्डी मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर कहा जीव क्या हाड़ है, हाड़, हड्डी, मतलब वो एक जो कीड़ा होता है उसकी हड्डी है वो। और जो गोबर है वो किसी जीव का मल है, विष्ठा है। तो ये कभी किसी की हड्डी को कभी पूजा में रखते हैं? कभी नहीं। कोई अघोरी, कोई भूत प्रेत के, पिशाचों के जो अ, तांत्रिक लोग हैं वो रखते होंगे, बाकी कोई भी नहीं रखता। कोई हड्डियों को तो अपवित्र मानते हैं। और इसी प्रकार किसी का भी मल कोई छूता है? कोई किसी का मल, अपना मल छूने में भी अच्छा नहीं लगता विष्ठा। तो फिर गाय का मल क्यों इतना प्यार से सब उसे छूते हैं, पूरे घर में लगाते हैं। और अ, तो इसमें क्या विशेष है? तो महाप्रभु कह रहे हैं शंख तथा गोबर दो विभिन्न जीवों के हाड़ तथा विष्ठा है, लेकिन चूंकि वेदों ने इन्हें शुद्ध कहा है, अतएव लोग उन्हें इसी तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि वेद प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, इसलिए उसे बिना संशय के स्वीकार कर लेते हैं। भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क को वेदों के ऊपर नहीं लाद सकता। वेदों के आदेशों को यथारूप में किसी लौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। अर्थ क्या है कि वेदों ने जो आज्ञा की, वेद का के जो सूत्र हैं, उन्हें बिना किसी तर्क के, बिना उसमें अर्थवाद किए, बिना उसको परिवर्तित किए, बिना उसमें शंका किए, उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे आपने शंख स्वीकार किया, आपने गोबर स्वीकार किया, तो बाकी के सारे सूत्र भी स्वीकार क्यों नहीं करते? बाकी सारे सूत्र भी उतने ही सीधे सीधे हैं, उसमें भी सब सीधा सीधा अर्थ है, परंतु आप नहीं, इसका कुछ और अर्थ होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा क्यों करते हैं? महाप्रभु ये कह रहे हैं।
वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की अपने खुद के ढंग से व्याख्याएं करते रहते हैं और इस तरह वे वैदिक धर्म के विभिन्न पक्ष तथा पंथ स्थापित करते चलते हैं। हाँ? तुंडे तुंडे मतिर्भिन्नम यतो मत ततो पथ, मतलब जितने तुंडे तुंडे मतिर्भिन्नम, एक एक जितने तुंड है मतलब ये मस्तिष्क, उतने मति, उतनी अपनी विचार शक्ति, विचार शैली अलग है। वो तो ठीक है, वो तो हम समझ सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं आप अपनी विचार शैली का, अपनी विचार शैली के अनुसार नया धर्म या नया संप्रदाय या नई शाखा का की स्थापना कर देते हैं, अपनी शाखा अलग कर लेते हैं और नया कुछ कर दिखाते हैं। और जैसे मैंने कहा, यतो मत ततो पथ, और एक मेरा मत ये है तो तुम्हारा पथ ये है, मेरा मत ये है तो तुम्हारा पथ ये है। तो जिसका जैसा मत है उसका वैसा पथ है। शास्त्र ऐसे नहीं होते। शास्त्र, वेद सबके लिए एक समान है, बिल्कुल एक है, और वो समहिता है। समहिता अर्थात सबके लिए हित करने वाला है। ये सबको एक समान, सबको अच्छा ही फल देता है वेद। इस ढंग से भगवान ने लिखा है कि उसमें सबका ही हित है, तो उसे तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया और उन्होंने अपना निजी धर्म स्थापित किया, महाप्रभु कह रहे हैं। इसलिए वेदों के दृढ़ अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार्य नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ने क्या किया, अपना मत और अपना पथ, उन्होंने कहा कि सब शून्य है, सबका सब कुछ शून्य से सर्जन होता है। तो और मैं वेद को नहीं मानता, मैंने वेदों का तिरस्कार किया। उन्होंने वेदों का त्याग किया, परित्याग किया, और उन्होंने अपना विचार, अपना मत प्रस्तुत किया। बहुत लोग उनको फॉलो करने लगे, परंतु जो चुस्त वेदांती हैं उन लोगों ने बौद्ध धर्म का परित्याग किया। तो दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हो गए। लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक हैं। लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक हैं। कैसे? महाप्रभु कह रहे हैं, बौद्धों में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस है। बौद्ध प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं हम वेद को नहीं मानते, बस खत्म बात। प्रत्यक्ष रूप से कह देते, कोई आडंबर नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या करते हैं, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायियों में ऐसा साहस भी नहीं है। यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप में वेदों के सारे आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो ये सब वेदांती जो भी अर्थ है उसका अनर्थ करके उल्लंघन ही कर रहे हैं वेदों का, वेदों को नहीं ही मान रहे एक प्रकार से, लेकिन कहते हैं हम वेदांती हैं और वेदों का ही खंडन करते हैं। तो इसलिए अधिक भयानक है, डेंजरस है। भगवान चैतन्य ने इसकी भर्त्सना की। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खूब ये सब बातों को सार्वभौम भट्टाचार्य को, आप सोचिए कहाँ पर हो रहा है ये। श्री जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह के सामने हजारों लोगों के बीच में पूरे भारतवर्ष के सारे सन्यासियों के गुरु को एक 24 वर्ष का नवदीक्षित सन्यासी सीधा कह रहा है कि आप ये सब गलत कर रहे हो। मतलब क्या हिम्मत होगी, और ये हिम्मत किसमें हो सकती है।
या तो पूर्ण ज्ञानी हो या स्वयं भगवान हो, तभी तो ये हिम्मत दिखा सकते हैं। इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए शंख तथा गोबर के उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत हैं। यदि कोई यह तर्क करके करे कि चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है, अतः अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए, तो उसका यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये लोग कैसे तर्क करते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं। तो प्रभुपाद जी अब ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा तर्क करना चाहिए ना फिर तो, कि अगर गाय का गोबर इतना शुद्ध है तो कोई बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण का मल कितना शुद्ध होगा, वो तो गोबर से भी शुद्ध होगा। और फिर अपने घर अपने घर में यदि लगाए तो क्या होगा। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, प्रभुपाद जी प्रश्न कर रहे हैं कि इसी प्रकार के क्या कहें अब, ऐसे भयानक तर्क करते हैं, लेकिन समझते नहीं, इसलिए इतना अच्छा उदाहरण दिया महाप्रभु ने। और गोबर तो मान्य होगा, किंतु उच्च पदासीन ब्राह्मण का मल अमान्य होगा। महाप्रभु ने आगे कहा, अब महाप्रभु आगे कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है, और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समंजित करता है तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है। अपने आप को श्रील व्यास देव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही से अपनी बात कह दी है, अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है, और जब कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपनी खुद की व्याख्या करना चाहता है तो वह इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। महाप्रभु ने आगे कहा, वेद व्यास जी ने पहले ही सब कुछ समझा दिया है, सब कुछ अच्छी तरह से व्याख्यायित किया है, समझाया है, तो आप उसको और व्याख्यायित करने की, अलग ढंग से व्याख्यायित करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो। ये तो मूर्खता है कि कोई अपने आप को वेद व्यास से भी अधिक बुद्धिमान समझता है और इसमें दोष देखकर उसको फिर से दोबारा अलग ढंग से व्याख्यायित करने का दुस्साहस करता है। ये तो कोई महामूर्ख ही कर सकता है। और कह रहे हैं कि कोई कम महत्वपूर्ण व्यक्ति से इसकी व्याख्या क्यों करवाते। भाई जब स्वयं भगवान बादरायण वेद व्यास जब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो भगवान के अवतार हैं, तो फिर क्यों आप अपना तर्क लगा रहे हो उसमें। तो और फिर उदाहरण दिया कि मध्याह्न का सूरज, मध्याह्न दोपहर को जब सूर्य पूरी तरह से प्रकाशित हो और उसके सामने आप खड़े हो और फिर उसमें आप कोई बादल बीच में डाल दो तो उसका प्रकाश तो कम हो ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो मध्याह्न के सूर्य के की भांति वेदांत सूत्र एकदम स्पष्ट है, परंतु आप अपनी व्याख्याओं के द्वारा इसे एक बादल की तरह, सूर्य की तरह, बादल जैसे सूर्य को प्रच्छन्न करता है ऐसे आप उसे प्रच्छन्न अर्थात ढक देते हैं। तो ये आपकी दृष्टता है, गलती है, ये आपकी मूर्खता है। आगे महाप्रभु कहते हैं, उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही है। कई लोग ये कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, संहिताएं, स्मृतियां, श्रुतियां, सूत्र, महाभारत, भागवत, भगवत गीता जो महाभारत का ही भाग है,
रामायण, ये सारे शास्त्रों में वे कहते हैं कि वेदों को तो हम स्वीकार करते हैं। एक ऐसा भी समाज है हमारे हिंदुओं में, एक ऐसा समाज है जो कहते हैं वेदों को हम स्वीकार करते हैं, पुराणों को नहीं स्वीकार करते। अरे वाह! तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं भगवान कि अ, उद्देश्य उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अत्यंत क्षमा कीजिए, जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। प्रत्येक से जो महान भगवान है, उस भगवान की व्याख्या वेद भी करते हैं, उसी भगवान की व्याख्या पुराण भी करते हैं। तो आप उनको अलग कैसे कह सकते हैं, या नीच या निम्न कैसे कह सकते हैं? कुछ लोग डायरेक्ट कहते हैं कि हम पुराणों में नहीं मानते, वो तो ऐसे ही कथा है, ये है वो है। भागवत ओ ये तो स्टोरी है। आगे देखिए क्या कहते हैं, और पहले भी कह चुके हैं कि भागवत तो प्रत्यक्ष रूप से वेदों का ही सार है, उसमें कोई अर्थ कोई भी संशय नहीं। और सारे पुराणों में सबसे शुद्ध और पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण को ही माना गया, और इसलिए उसे अमल पुराण कहा गया। अमल पुराण, जिसमें कोई मल नहीं, कोई कुछ दूषित नहीं हुआ, बिल्कुल शुद्ध पुराण। अर्थात वो वेदांत सूत्र ही है, एक प्रकार से वो वेदों का सार ही है। तो आगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, परम सत्य का साक्षात्कार अंततः भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है, जो परम नियंता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सारी जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? चर्चा का कारण ये है, कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान जैसे, उनकी बात साइड पे, वो सब साइड पर। अब भगवान में मानते हैं ऐसे लोगों की बात करते हैं। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं हाँ भगवान है, लेकिन निराकार है, वो इनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, उनको वो सर्वव्यापी है, सब कुछ है। ये भी भगवान, ये भी भगवान, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, तू घर जा मैं भी घर जाता हूँ, तो सब भगवान। तो ये एक मान्यता है। और एक कि मैं जीवात्मा हूँ, और परब्रह्म परमेश्वर जो यहाँ हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, जो कण में सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में भी है, और गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ जगत में जो अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से विद्यमान है, स्थित है। तो ये व्यक्ति भगवान के की बात हो रही है यहाँ पर। और जो कुछ लोग कह रहे हैं वो अव्यक्त भगवान की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान अव्यक्त नहीं है, भगवान बादल नहीं है, भगवान कल्पना नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है। परंतु वो ऐसा व्यक्तित्व है कि जो हमारी समझ से परे है, और इसीलिए वेदों ने कह दिया कि हम नहीं समझ सकते जिनको, इनके लिए कह दिया कि ये निराकार है, मतलब इनका आकार इतना जबरदस्त है कि उसको कैसे समझाए, इसलिए निराकार कह दिया। और इनके गुणों की तो कैसे हम वर्णन कैसे करें, गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए कह दिया ये निर्गुण है। हाँ, वेद वेद ऐसे ही कहते हैं। वेद जो है वो निर्गुण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है हमारे लिए। अरे इसका साक्षात प्रमाण है शास्त्रों में कि अनंत शेष जिनके अनंत शीश हैं, अनंत जिनके फन हैं, वो अपने हर एक मुख से भगवान के गुण गाना शुरू करते हैं।
और जब शुरुआत करते हैं और फिर थक जाते हैं एक समय कि अब भगवान के बहुत गुण गाए, अब याद नहीं आ रहे, और फिर भगवान के सामने देखते हैं और देखते हैं कि उसी क्षण जितने गुणों का वर्णन किया उससे 3 गुना अधिक गुण भगवान के बढ़ गए। भगवान के गुण 3 गुना बढ़ गए। तो फिर बोलना आरंभ करते, फिर थकते हैं, फिर देखते हैं और 3 गुना बढ़ गए। तो भगवान अनंत शेष उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। अनंत गुण है भगवान में, तो फिर उन्हें निर्गुण कह दिया। ये इसी प्रकार भगवान की व्याख्या होती है, जो ये मूढ़मती नहीं समझते और सोचते भगवान तो निर्गुण है, उनमें कोई गुण ही नहीं। तेरे में बहुत गुण है ना भाई। जो अब आगे भगवान समझाते हैं कि क्यों वो व्यक्ति है, वो महाप्रभु स्वयं समझाते हैं। तो परम सत्य का साक्षात्कार अंततः भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है, जो परम नियंता है। परम नियंता, कंट्रोलर, नियंत्रक, नियंता, कंट्रोलर। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ, जो हमारे इस्कॉन में कई भक्त देते हैं ये उदाहरण। हमारे इस पृथ्वी के बहुत ही बड़े नामचीन वैज्ञानिक न्यूटन, तो स्वाभाविक है, वैज्ञानिक है, भगवान में तो मानते ही नहीं। तो उस न्यूटन की किसी के साथ अपने एक दोस्त वैज्ञानिक के साथ चर्चा हो रही थी। ये उनकी आत्मकथा में लिखा है, जो सामान्य लोग नहीं जानते, लेकिन ये सत्य है और इसे जानबूझकर छुपाते हैं ऐसी बातों को। तो न्यूटन किसी दोस्त से चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई तो है जो ये सब कुछ रचना करता है। तो उसने, उसके दोस्त ने कहा, अरे क्या बात करता है ऐसे, ये सब कुछ तो एक धमाके के बाद सब उत्पन्न हुआ, जिसे बिग बैंग थियरी कहते हैं। एक धमाका हुआ और सब उत्पन्न हुआ। तो न्यूटन ने कहा कि नहीं, कोई एक परम नियंता है जो ये सब कुछ नियंत्रित करता है। दोस्त ने कहा, अरे क्या बात करता है तू, एक इतना बड़ा वैज्ञानिक, छोड़ो। थोड़े दिन के बाद न्यूटन ने उस दोस्त को अपने घर पर आमंत्रण दिया कि अब भोज पर आइए, हमारे साथ भोजन करिए। वो दोस्त आए, फिर वो अपना घर दिखा रहे थे, अपनी लेबोरेटरी दिखा रहे थे, फिर एक रूम दिखाया। रूम के अंदर सारे हमारे जितने सौर मंडल के ग्रह हैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति आदि, वो सारा सौर मंडल का एक मॉडल उन्होंने बनाया था न्यूटन ने। और वो स्वयं स्वचालित था, अर्थात ऐसा मशीन लगाया था कि वो सब कुछ अपने आप चल रहा था। तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये सौर मंडल। तो बहुत सुंदर लगा, बोले बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। कब बनाया तुमने? बोले नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया। बोले नहीं तो किसने बनाया? बहुत अच्छा है, किसने बनाया? बोले नहीं, किसी ने नहीं बनाया। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सौर मंडल कैसे बनाया, क्या मशीन है इसमें, कैसे चल रहा है अपने आप? बोले नहीं, कोई मशीन नहीं है, ये अपने आप ही चल रहा है। अरे वो दोस्त बोला, क्या मूर्ख जैसी बात करते हो, मुझे पागल समझा है क्या? क्या अभी कभी ऐसा हो सकता है? तुम बोल रहे हो ये सब जो ग्रह है अपने आप चल रहे, कोई मशीन नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई इसका कंट्रोलर नहीं, कोई नियंता नहीं। न्यूटन ने कहा, हाँ, कोई नियंता नहीं, कोई कंट्रोलर नहीं, कोई रचयिता नहीं, अपने आप एक धमाका हुआ और ये सब कुछ आ गया अस्तित्व में। तो दोस्त समझ गया और उसे कहा कि भाई, ऐसे धमाके होकर के कुछ चीज उत्पन्न हो जाए, ऐसे हमारे पूरे जीवन काल में हमने कभी देखा है, कहीं सुना है कि एक धमाका हुआ और सब उत्पन्न हो गया और सब अपने आप चल रहा है? कंट्रोलर, कोई कंट्रोलर नहीं है, अपने आप चल रहा है। तो ये नियंता के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। हर एक वस्तु का नियंता और रचयिता है। अगर उस रचयिता व्यक्ति के ऊपर शंका करेंगे
तो फिर हमारा अस्तित्व भी शंकाशील है। तो हम भी कहाँ हैं? हम भी तो अस्तित्व में नहीं हैं। और यदि हम अस्तित्व में हैं तो ये सब के रचनाकार और नियंता भी अस्तित्व में है, व्यक्ति है। महाप्रभु यही समझा रहे हैं। तो अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होने चाहिए। तो महाप्रभु अब भगवान की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान किसे कहते हैं। आप कह देंगे हाँ ठीक है, फिर अगर आप ऐसे सब कहते हैं तो ठीक है, ब्रह्मा भगवान है, हम मान लेते हैं। नहीं नहीं, तो अच्छा ठीक है, शिव जी भगवान नहीं, तो अच्छा ठीक है, दुर्गा दुर्गा तो भगवान है। ऐसे नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं शास्त्रों के आधार पर जो भगवान जिसे कहते हैं उनमें क्या होना चाहिए? संपूर्ण ऐश्वर्य उनमें होना चाहिए। सबसे अधिक धनवान, ऐश्वर्यशाली। दूसरा, सबसे अधिक शक्ति उनमें होनी चाहिए, उनसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होना चाहिए। तीसरा, सबसे अधिक ख्याति, नामना, उनकी उनका फेम सब जगह पर सबसे अधिक प्रख्यात होने चाहिए, उनकी ख्याति होनी चाहिए, नामना होनी चाहिए वो। चौथा, उनमें ये गुण होना चाहिए कि वो सबसे अधिक सुंदर होना चाहिए, उनसे अधिक सुंदर और कुछ ना हो। राधा रानी हो सकती है, परंतु ऐसे उनसे अधिक सुंदर और कोई भी ना हो। सबसे अधिक सौंदर्य, सबसे अधिक ज्ञान, उनसे अधिक ज्ञानी और कोई नहीं होना चाहिए, सबसे अधिक ज्ञान उनमें होना चाहिए। और सबसे बड़े त्यागी भी वही होने चाहिए जिनके अंदर सबसे बड़ा वैराग्य, त्याग की भावना परिपूर्ण हो, उन्हें ही भगवान स्वीकार करना चाहिए। तो इसे षड ऐश्वर्य कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं 6 ऑप्युलेंसेस। ये षड ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण रूप से हो, केवल उसे ही हम भगवान स्वीकार करते हैं, और वो कृष्ण में है। तथापि ऐश्वर्य ऐश्वर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। कुछ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ पार्ट इसमें रह गया लगता है ट्रांसलेशन में, जो भी हो। आगे कहते हैं महाप्रभु, अब नया शीर्षक है, भगवान का व्यक्तित्व सर्वोपरि तथा अंतिम सत्ता है। भगवान किसे कहते हैं? जो दो चार भगवान हो तो भगवान कैसे कह सकते हैं? अगर अगर दो तीन, दो भी भगवान हो तो एक को भगवान तो कहना पड़ेगा ना। वो किसको, दो में से किसे भगवान कहें? तो कोई एक ही हो और वो सर्वोपरि हो, सर्व ऊपरी, और वो अंतिम सत्ता हो जिसकी बात सब मानते हो, उसे ही भगवान कह सकते हैं। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है, छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, राज भी समझ रहा है। तो आगे महाप्रभु निवेदन करते हैं, वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए किया जाता है। वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन क्यों किया है? जैसे मैं कह रहा था, तो भगवान को निराकार क्यों बताया है वेदों में? परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए। क्योंकि हम कैसे धारणा करते हैं? हाँ, भगवान का आकार है, हाँ कैसा आकार है? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, पीली धोती पहनते हैं, मुकुट धारण करते हैं, पगड़ी लगाते हैं, उसपे मोरपींछ लगाते हैं, और बांसुरी रखते हैं। अच्छा, तो उनके शरीर का कलर कैसा है? थोड़ा श्याम है। ओ अच्छा। हाँ, बाल बाल का कलर, बाल बहुत ही काले हैं एकदम। अच्छा,
उसमें सफेद बाल कितने हैं? हाँ, अच्छा। शेविंग शेविंग कब करते हैं? दिन में एक बार करते हैं कि दो बार करते हैं? अच्छा। और टॉयलेट जाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या पेट साफ आता है? हाँ। भगवान का जब हम शरीर की बात करते हैं तो मनुष्य भगवान के बारे में ऐसी ही कल्पना करना आरंभ कर देता है। कितनी रोटी खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, और उनको बुखार बुखार आता है कि नहीं, कोरोना हो जाता है कि नहीं। बस भगवान हम अपनी बुद्धि से उनको अपने जैसा समझने लगते हैं, ऐसा न समझे, इसीलिए वेदों ने उन्हें निराकार बता दिया या निर्गुण बता दिया। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उनका कोई शरीर नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं। उनका शरीर हमसे अलग है, उनका शरीर दिव्य है, उनका शरीर आध्यात्मिक है। उनके शरीर में हमारे जैसा कुछ होता नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, कृष्ण 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष जैसे दिखते थे, वो तो सामान्य बुद्धि की बात। 25 वर्ष की आयु में 16 वर्ष जैसे दिखते थे। 50 वर्ष की आयु में 16 वर्ष जैसे दिखते थे। 125 वर्ष की आयु में कृष्ण 16 वर्ष के ही दिखते थे। क्यों? क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम इति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा कोई जन्म कर्म क्या है? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, मेरे पास करने जैसा कोई कार्य है ही नहीं, मेरा कोई उत्तरदायित्व है ही नहीं, मैं जन्म लेता ही नहीं, मैं सिर्फ प्रकट और अप्रकट होता हूँ। मेरे शरीर नहीं है, मैं प्रकट हो जाता हूँ और फिर अप्रकट हो जाता हूँ। लेकिन लोगों को लगता है अरे छोटा बच्चा अभी जन्म लिया, अरे बड़ा हो गया, अभी गाय चरा रहा है, अभी वहां चला गया। लेकिन ये सब भ्रमणा है, हम सब माया द्वारा भ्रमित है। इसलिए हम भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ सकते। तो वेदों ने कह दिया निराकार है। भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। भगवान के व्यक्तिगत जो लक्षण है, लक्षण किसे कहते हैं? जैसे मेरा लक्षण है कि मुझे रोज शाम को 7 बजे नींद आती है। आज मेरा लक्षण है, मान लो मुझे रोज सुबह 11 बजे भूख लगती है, लक्षण। तो भाई हमारे जैसे सामान्य मनुष्य जैसे लक्षण भगवान के नहीं होते। उनके लक्षण दिव्य हैं, आध्यात्मिक है, जिसे हम न समझ सकते हैं, न समझा सकते। सारे जीव पृथक पृथक अर्थात अलग अलग व्यक्ति हैं। हम सब जीव अलग अलग व्यक्ति हैं और वे सभी परम पूर्ण के अंश हैं। तो हम सब जीव परम पूर्ण भगवान के अंश हैं। यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं तो फिर महाप्रभु ही बोल रहे हैं अभी, यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं, यानी जो पूर्ण है उनके जो अंश है वो अगर अलग अलग व्यक्ति है, तो फिर उनका उद्भव स्रोत जिसमें से आए वो कैसे निराकार या अव्यक्त हो सकता है? एक व्यक्ति से ही दूसरा व्यक्ति आता है। तो हम व्यक्ति हैं तो भगवान कैसे अव्यक्त हो सकते हैं? महाप्रभु तर्क से समझा रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को। कितना सुंदर सामान्य बुद्धि का तर्क दे रहे हैं। हम दो व्यक्तियों के मध्य जब विवाह होता है तो उसमें से तीसरा व्यक्ति उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति कहाँ से उत्पन्न हुआ? बोले नहीं, मैं वास्तव में क्या है, मैं वो 14 थी ना, उसकी अंधेरी रात में मैं अचानक नीचे गिरा आकाश में से। ऐसे कैसे भाई?
तुम दो व्यक्तियों की संतान हो। हाँ वो तो है। तो फिर तुम कहाँ से आए? किसी व्यक्ति से। तो यदि हम सब व्यक्ति है तो हमारे रचयिता या हमारे मूल स्रोत अव्यक्त कैसे हो सकते हैं? हम बुद्धि भी नहीं लगाते। तो ये मायावादी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, शून्यवादी, ये सब अपनी सामान्य बुद्धि का भी प्रयोग नहीं करते। इसलिए नहीं। अब क्या कहूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम, सार्वभौम का अर्थ है सारी भूमि, पूरी भूमि के भट्ट आचार्य, अर्थात टॉप मोस्ट आचार्य हैं, भट्ट है। वो जब नहीं समझ सके, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सके, तर्क से नहीं समझ सके कि हम सब व्यक्ति हैं तो भगवान अव्यक्त कैसे हो सकते, तो फिर सामान्य जीवों को कैसे समझाएं? इसलिए महाप्रभु को स्वयं अपने भक्त के रूप में आना पड़ा और सबको समझाना पड़ा। मैं समझाता हूँ कि भगवान कौन है, आप मुझसे सुनिए। वे आगे कहते हैं, वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति, परम पुरुष हैं। अर्थात भगवान कोई अव्यक्त नहीं, वे परम पुरुष, परम व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्तित्व रखते हैं और उसी का हम अंश हैं। इसीलिए हम भी व्यक्ति हैं। वेदों में हमें बताते हैं, महाप्रभु आगे कह रहे हैं, हम वेद हमें बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे, ब्रह्म से उत्पन्न होती है। सब सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ऐसा वेद बताते हैं। और उन्हीं पर आश्रित रहती है सब वस्तु, सब वस्तु आश्रित रहती है भगवान पे ही, अर्थात ब्रह्म पे। तो संहार के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। जब प्रलय आता है, संहार होता है, तो सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो अतएव ये एक बहुत सुंदर ये वेद का सूत्र है पूरा। ब्रह्मण ब्रह्मण एव गंतव्यम, इस प्रकार अलग अलग सूत्रों से समझाया है कि सब ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म ही है सब, इस प्रकार। तो ये प्रभु, ये महाप्रभु अब उसी सूत्र को अच्छे से समझा रहे हैं कि उसका अर्थ वास्तव में क्या है, आप क्या अर्थ करते हो और वास्तविक अर्थ क्या है। तो अतएव वे सभी कारणों के उपादान कारण, कर्ता कारण तथा निमित्त कारण रूप हैं। तो भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, सभी कारणों के उपादान कारण, मूल कारण, कर्ता कारण तथा निमित्त कारण रूप है। ये सारे कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। यदि कुछ निराकार हो तो उसमें कोई कारण नहीं हो सकता, कोई क्रिया नहीं हो सकती, कोई कार्य नहीं हो सकता। जो निराकार है उसमें क्या क्या क्रिया होगी, कुछ भी नहीं। परंतु ये हम अपनी बुद्धि से क्यों नहीं समझ सकते, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। तो वेद हमें बताते हैं कि वे ही एक से अनेक हुए, भगवान ही एक से अनेक हुए। और जब वे इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति पर अपनी दृष्टिपात करते हैं। उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, उसके पहले ये भौतिक विराट जगत न था, अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। तो ये बिग बैंग थियरी जो आधुनिक वैज्ञानिक दे रहे हैं, वो पूर्ण रूप से मिथ्या नहीं है। प्रभुपाद समझाते हैं वैज्ञानिक रूप से कि वो पूर्ण रूप से कल्पना नहीं है, सत्य है, लेकिन वो जानते नहीं है कि ये क्या है। वो कहते हैं धमाका हो और सब रचना हुई। हाँ, थोड़ा सही है, थोड़ा ठीक है, लेकिन ऐसा धमाका नहीं। जो कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण समुद्र में शेष शैया पर लेटते हैं, उन्होंने जब अपना अपना दृष्टि अपनी दृष्टि से
प्रकृति के ऊपर आघात किया, पात किया, दृष्टिपात किया, अर्थात प्रकृति के ऊपर जब उन्होंने अपनी दृष्टि डाली तो उनके दृष्टिपात से संपूर्ण सृष्टि, भौतिक सृष्टि की रचना हुई। संपूर्ण भौतिक प्रकृति की रचना हो गई। कैसे? कारणोदक्षाय विष्णु के दृष्टि से प्रकृति पर जब दृष्टि हुई तो कोई धमाका हुआ होगा जो कोई साइंटिस्ट ने सुन लिया होगा शायद। तो जब भगवान, अब महाप्रभु समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। भगवान आध्यात्मिक है, भगवान का अस्तित्व आध्यात्मिक है। भगवान प्रकृति नहीं है, प्रकृति से अलग है। भगवान की बाह्य शक्ति प्रकृति है, ये स्थूल जगत, परंतु भगवान स्थूल नहीं है। केवल उनकी दृष्टि उन्होंने उस स्थूल प्रकृति पर डाली और सब रचना कर दी। तो फिर भगवान की दृष्टि भी भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। जब भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, महाप्रभु समझाते हैं, तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। इस तरह वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से भगवान के दिव्य नेत्र तथा दिव्य मन होते हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है, भगवान के यदि नेत्र नहीं होते, ब्रह्म का यदि नेत्र नहीं होता, तो फिर प्रकृति पे दृष्टिपात कैसे करते? वेदों में बताया है स्पष्ट रूप से कि भगवान के ब्रह्म के दृष्टिपात से सृजन हुआ। तो दृष्टि के लिए आंख चाहिए, बिना आंख के दृष्टिपात कैसे हुआ? तो आप उनको निराकार कैसे कहते हो? निराकार को आंखें कैसे हो सकती है? और अगर आंखें हैं तो वो निराकार कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सरल है समझना, थोड़ा तर्क वितर्क से समझना हो। तो महाप्रभु समझा रहे हैं, वे भौतिक नहीं होते, अतएव उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। अर्थात क्योंकि वे भौतिक नहीं, इसलिए वेदों ने उन्हें निराकार बताया, परंतु वे दिव्य हैं, वे निराकार नहीं हैं, वे साकार है परंतु दिव्य हैं। और हम नहीं समझ सकते हमारी इस छोटी सी बुद्धि से, और इसीलिए वेदों ने उन्हें कहा निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी। तो हमें लगेगा ओह, अगर वेद कहते हाँ 2 हाथ 2 पैर वाले, अच्छा तो कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ है, हम ऐसे सोचने लगते। और फिर जैसे मैं कह रहा हूँ, क्यों वो कब शेविंग करते हैं, कब खाते हैं, उनको आचार अच्छा लगता है कि नहीं, हम ऐसे सब सोचने लगते। और इसीलिए वेदों ने उन्हें निराकार बता दिया। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और कल यही बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान की व्याख्या स्वयं भगवान के मुख से हम जारी रखेंगे। तो आशा है आप सबको आनंद आया होगा और बहुत ज्ञान भी मिला होगा। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि भगवत तत्व क्या है, भगवान क्या है, और इसी को हम कल भी जारी रखेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? राजेश प्रभु पूछिए। पहले वीडियो ऑन करिए अपना, सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अब। बोलिए राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अभी जैसा अभी कर्मों में हूँ, थोड़ा अभी ऐसी अवस्था में हूँ, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं प्रभु, बिल्कुल चिंता मत करो। आप सब जिस अवस्था में हैं, सब भगवान की भक्ति में हैं, सब भगवान की शरण में हैं, इसलिए बाह्य अवस्था की कोई चिंता मत करो। बोलिए प्रभु जी। जैसा अभी हमने सुना है, जैसे कृष्ण भगवान को
जन्म नहीं होता है, उसको वो पकड़ होता है। तो महाप्रभु का आविर्भाव जो है वो तो हुआ था क्या, प्रसव गर्भ से हुआ था वो? सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान पूर्वक इस प्रश्न पर चिंतन करिए। जितने भी अभी मेरे सामने जूम में है वो, और जितने लाइव फेसबुक में सुन रहे हैं, अब सब लोग इसी प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। यही कारण है कि वेदों ने कह दिया कि भगवान निराकार है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न आया सामान्य जीव का प्रश्न कि प्रसव पीड़ा से महाप्रभु उत्पन्न हुए कि डायरेक्ट टपके थे कि क्या हुआ। देखा, हम उन्हें तुरंत मनुष्य बनाने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं। जैसे ही हम भगवान को व्यक्ति बताते हैं, उसी क्षण हम उनको मनुष्य की तरह मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ, प्रसव पीड़ा से आए, या फिर सीजेरियन हुआ था, कैसे आए थे, क्या हुआ था, अच्छा प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई कि 10वें महीने में आया, 11वें। अरे भाई, क्या कितना वजन था उनका, ओहो, उनको बुखार हुआ कि अरे, भगवान की दिव्य लीलाएं अचिंत्य हैं। दोष आपका नहीं है राजेश प्रभु, ये दोष हमारी मनुष्य बुद्धि का है। हम सबकी मनुष्य बुद्धि और दृष्टि हमेशा दोष ही देखने में एक्सपर्ट हो गई है, और हम सबको अपने ही जैसा समझते हैं, सबको, यहाँ तक कि भगवान को भी अपने ही जैसा समझते हैं। और ये दोष हम न करें, ये अपराध हम न करें, इसलिए वेदों ने उन्हें निराकार बता दिया। और ये मायावादियों ने उसे पकड़ लिया, नहीं नहीं निराकार है, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, निराकार है भगवान, अच्छा ठीक है भाई, लटके रहो। तो ये बात है कि उनको प्रसव पीड़ा हुई कि क्या हुआ। कृष्ण तो डायरेक्ट सामने देवकी के सामने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए, फिर उनके सामने बालक के स्वरूप में आ गए, ये सब तो जानते हैं। लेकिन शची माता के गर्भ से आए महाप्रभु की कैसे आए, यही हम मूर्खों की सोच है। हम सब की बात है राजेश प्रभु, केवल आपकी बात नहीं, कि हम सब मूर्ख ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ, अच्छा शरीर में आया तो ये भगवान कैसे हो सकता है, बताओ। भगवान मतलब उसको तो डायरेक्ट ही प्रकट होना चाहिए। हाँ, वो एकदम ऐसे हम आंख बंद करें, आंख खोले तो सामने हो जाना चाहिए, वो ही भगवान। नहीं तो अगर गर्भ से आया तो कैसे भगवान हो सकता है। तो हाँ, क्यों भाई, जैसे कुछ लोग कहते हैं, मुसलमान ऐसे कहते हैं कि ये अल्लाह जो है वो धरती पर क्यों आएंगे, मनुष्य क्यों बनेंगे, पर क्यों नहीं बनेंगे। अगर वो भगवान है, अगर वो मालिक है, वो अपनी इच्छा के मालिक है। वो अगर चाहे कि हाँ, मुझे एक मनुष्य बन के यहाँ किसी के गर्भ से जन्म लेना है, तो तुम होते कौन हो उसको रोकने वाले। तो पर ब्रह्म परमेश्वर यदि एक मनुष्य जैसा आकार लेकर किसी के गर्भ में 9 महीने तक सोए रहे, और फिर सोचा हाँ चलो टाइम हो गया निकलते हैं, और फिर प्रसव से बाहर आए, तो हम उसे भगवान नहीं माने, तो हम चैलेंज करेंगे, अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं। यही हम मनुष्यों का दोष है, जिसके कारण ये शास्त्रों ने समझ लिया था, इनको कहो ये निराकार है, अव्यक्त है, वैसे ही ठीक है इनके लिए। समझ में आ रहा है ना राजेश प्रभु। तो मूल कारण ये है कि हमारे प्रश्न ही गलत हैं, ठीक है, परंतु भगवान तो फिर भी है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? देखिए, इतना निवेदन करने पर भी कुछ भक्त अभी भी वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। तो किसी का यदि कोई प्रश्न ना हो, तो आप सब की आज्ञा चाहता हूँ मैं, और आप सब ने मुझे अपनी वाणी शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपनी चेतना, बुद्धि और व्यक्तित्व की शुद्धि के लिए
चुनाव किया है मेरा। इसलिए आप सबका मैं बड़ा आभारी हूँ और आप सबके सामने नतमस्तक भी हूँ। ये सारा ज्ञान भगवान का है, भगवान दे रहे हैं और हमारे आचार्य समझा रहे हैं। मैं केवल तोते की तरह बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ भगवान की कृपा है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निमाय निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। अब सबको दंडवत प्रणाम और धन्यवाद।